प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इसलिए देश के समस्त गुरु प्रेमी गुरु भक्तों से हमारी प्रार्थना है कि समय बहुत खराब है। अब सब लोग एकजुट होकर अपने आत्मिक कल्याण की बात सोचो। अपनी बनी बात तो आपने सोची, पैसा मिल जाए, जमीन मिल जाए, आसन मिल जाए, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो क्षणिक चीज है। अब अपने अपने आत्म कल्याण की बात सोचो। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। साधना के बाद तुरंत सत्संग होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। सुबह और शाम प्रार्थना पाठ, इसके बाद सत्संग, इसके बाद आप अपनी अपनी सेवा में जाएंगे। ये नित्य की क्रिया होगी। इसी तरीके से नए साल की जो व्यवस्था बनाई गई है वो इसी आधार की होगी। सब प्रेमियों को ध्यान में रखना चाहिए हमको किस समय प्रार्थना पाठ में शामिल होना है, किस समय सिमरन ध्यान भजन पर बैठना है और किस समय सत्संग में शामिल शरीक होना। ये अपनी क्रिया समझ लो। इसी तरीके से अब ये सत्संग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। नए साल में तमाम तरह के परिवर्तन किए जाएंगे और वो आपको समय से बता दिया जाएगा। अभी आगे जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि नए वर्ष से कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी बनेगी, किस तरह से आपको सत्संग में आना है, जाना है, रहना है और अपना परमार्थ बनाना है। ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए मैं पहले से आगाह कर दूं तो धीरे धीरे आप उस कार्यक्रम तक अपनी पूरी तैयारी कर लें और लोगों को जानकारी दे दें कि पहले जैसी अब कोई क्रिया यहाँ नहीं होगी। पहले जैसा माहौल मैंने सब समाप्त कर दिया है, क्योंकि उस माहौल से आप बिगड़ गए हो, आप में सुधार नहीं आया। हमारी ये छूट थी, ढील थी कि चलो कभी ठीक हो जाओगे, अच्छी बात, लेकिन सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। किसी में कोई मर्यादा नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई सत्संग के वचन नहीं है, सेवा का भाव नहीं है। लिहाजा ये समाज को इस तरह जोड़ना कोई अच्छा काम नहीं था। अब मैं इसके लिए विशेष व्यवस्था तैयार कर रहा हूँ और धीरे 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 ये जानकारी पूरे देश के सत्संगी प्रेमियों को मालूम हो जाएगी कि अब नए वर्ष में क्या क्या परिवर्तन किया गया, सत्संग की महिमा क्या है, भजन की महिमा क्या है, ये सब सेवा और परमार्थ की महिमा क्या, ये सब जानकारी आपको मैं कई वर्षों से करा रहा हूँ, लेकिन इस पर किसी ने कोई तवज्जो, कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मुझे अब वो नियम बना करके उसको सख्त करना पड़ा। तो आप बैठिए भजन पर और तत्काल अभी 1 घंटे का सत्संग रोज होगा, रोज सत्संग सुबह शाम होगा, ताकि तुम्हारा मन मोटा न हो। जो वचन भूल गए हो फिर से याद कर लो तो तुम्हारा कुछ लक्ष्य निर्धारित हो जाए और जीवन को तुम्हारा ठीक हो जाए। नहीं ऐसे तुम कुछ नहीं पाओगे, खाली आए खाली लौट जाओगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब लोग तत्काल बैठो साधना पर। धीरे धीरे अभी 1 घंटे के बाद फिर सत्संग का समय हो जाएगा। आपको तीनों चीज़ें यहाँ मिलेगी, सत्संग मिलेगा, सेवा मिलेगा और भजन मिलेगा। यही आश्रम की मर्यादा है, यही आश्रम का नियम है, लेकिन वो सब आपने ख़त्म कर रखे हैं क्योंकि हमारी छूट और ढील के कारण। इसलिए अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो भी बोर्ड लगा दिया गया गेट पर उसको आदेश मानो, वो हमारे ही वचन है। मैंने ऐसा क्यों किया है? ताकि आप लोग सुधर जाएं। आप जिस काम के लिए आए हो, घर परिवार बाल बच्चों को छोड़कर, वो काम आपका नहीं हो रहा है। लिहाजा आने का मतलब कुछ नहीं हल है। तो कोई ना कोई चीज़ बनाई जाती है, उसका न कोई नियम होता है, कोई सिद्धांत होते हैं, कोई कानून होते हैं। तुम्हारे यहाँ कोई सिद्धांत कानून नहीं था किसी तरह का। इतने लोग अमर्यादित हो गए हैं, बेकार हो गए हैं और नियम कानून से एकदम बरी हो गए, संसारियों से गए गुजरे हो गए। इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। मैंने आपकी सेवा के लिए जो जिसकी इच्छा हो वो सेवा पेटी पड़ी हुई है, उसमें आप डाल दें, वो हमें मिल जाएगा। मैं उसको सही जगह लगा दूंगा। ये क्यों किया ये भी बता दूं
कि कुछ सेवाएं हमारे तक नहीं आती थी, बड़ी बड़ी सेवाएं बीच में लोग गायब कर देते थे। हमने इसीलिए सेवा पेटी रखवा दिया है कि आप उसमें डालेंगे तो मेरे तक आ जाएगा और आपका सही जगह लग जाएगा। और वहीं मैंने महाप्रसाद बना के रख दिया है, आप ले लें, वही काम करेगा जो यहाँ करता है। ऐसा नहीं कोई अंतर उसमें, बल्कि उसमें लाभ ज़्यादा है, क्योंकि आप आदेश में रहेंगे, आदेश में आदेश का पालन करते हुए प्रसाद को स्वीकार करेंगे, उससे आपको 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसा मत समझो, जो व्यवस्था बनाई गई है वो आप लोगों के लाभ के लिए बनाई गई। अब तुम नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि बहुत दिनों से तुम ऐसे बेकार घूम रहे थे, तुमको न मर्यादा कोई ज्ञान है, न प्रसाद की महिमा मालूम है, न आदेश मालूम, तो कोई लाभ तो आपको मिला नहीं। कितना समय आपका बेकार चला गया है, 1% भी किसी प्रेमी को लाभ नहीं मिला। अब बाद में कहोगे हम आसन जाते रहे, सत्संग जाते रहे, भजन करते, हमको कुछ मिले ही नहीं, तो ऐसे थोड़ी मिलेगा। जो नियम सिद्धांत बनाए गए हैं उसको आदेश समझकर पालन करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो ये सब व्यवस्थाएं जो बनी है वो प्रेमियों के लाभ के लिए बनाई। अभी समझ नहीं पा रहे हो तो तुमको थोड़ा खराब लग रहा, क्योंकि बार बार आना, बार बार जाना, ये कोई मतलब आदेश नहीं होता है, ये तो मनमानी होती। आदेश जब बुलाया जाए उसमें दया है, जब बुलाया जाता है तब दया मिलती है, और बुलाने पर आते हो तो तुम दया पाने के अधिकारी बन जाते हो। ऐसे तुम जिंदगी बिताते जाते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। वो अपनी इच्छा से नहीं मिलता, वो देने वाली की इच्छा पर निर्भर, वो कैसे देगा, किस तरह से देगा, कैसे तुमको पकाएगा, सफाई करेगा, तुमको मतलब यानी सत्संगी बनाएगा, तुम्हारे अंदर सत्संग के भाव, सेवा के भाव पैदा करेगा। ऐसे थोड़ी कोई चीज़ मिलती, और नहीं तो जो आप अभी तक कर रहे हो कुछ मिला है, खाली हो। ऐसे खाली बने रहोगे तो आश्रम में आने का कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा इसका ध्यान रखिए आप। आगे जो कार्यक्रम होने जा रहा महाशिवरात्रि का, महाशिवरात्रि के कार्यक्रम पर मैं सारी जानकारी लोगों को कानों तक पहुंचा दूंगा कि अब किस तरीके से उनको सत्संग में आना है, रहना है, किस तरह की मर्यादा का पालन करना है। क्यों जो पहले हो रहा था अब वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो करके हमने देख लिया है, आपको छूट देकर भी देख लिया, आपको प्रसाद खिलाकर भी देख लिया, लेकिन तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए हमको मजबूर होकर व्यवस्था बदलनी पड़ रही है। तो ये जो महाशिवरात्रि का कार्यक्रम होगा उसमें नवीनतम संदेश जो नए वर्ष से प्रारंभ किए जाएंगे सत्संगियों के लिए, प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए, वो आपको साफ सुनने को मिल जाएगा और उसका प्रसारण हो जाएगा। हिंदुस्तान के सभी प्रेमियों को बता दिया जाएगा कि ये कार्यक्रम एक अनोखा, एक परिवर्तन का कार्यक्रम, जो किस तरीके से नए साल में परिवर्तन किया जा रहा है वो सब जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम में दे देंगे। अब धीरे धीरे आप काम करो। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, डॉक्टर ने मना किया है बोलने का, मिलने का, जुलने का, बाहर निकलने का, लेकिन फिर भी मैं कुछ न कुछ रूप लेकर आपके कान तक आवाज़ पहुंचाई देता हूँ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जो लाभ मिलने में था उससे 1000 गुना लाभ आदेश पालन में। मिलने का मतलब कुछ नहीं, आदेश पालन ही मिलना है, आदेश पालन ही भक्ति है, आदेश पालन ही भजन है। आप ये सब भूल चुके हो। मिलने जुलने का काम है, कोई संसारी थोड़ी मिलने जुलने का है। तो संसार वाले मिलते जुलते हैं, आपसी बनी बातचीत करते, लेकिन ये तो अध्यात्म है। इसमें मिलना क्या है, इसमें आदेश है, आदेश सर्वोपरि। और आदेश की परिभाषा आप समझ नहीं पाए, तब हमको ये नियम बनाना पड़ा कि जब तक आदेश नहीं होगा, संदेश नहीं होगा, निर्देश नहीं होगा, तब तक कुछ मिलेगा नहीं। तो आप खाली अगर बैठे रहे तो बाद में दुनिया के लोग भी कहेंगे, परिवार के लोग कहेंगे इतने दिन से तुम वहाँ नैमिषारण जा रहे हो, सत्संग सुनने, तुम्हारे पास है कुछ नहीं, तुम्हारे पास लेने का तरीका नहीं, लिया नहीं जाता, लेने का भाव होना चाहिए। न कोई देता है, वो तो देने लेने वाला खुद ही ले लेता है। आदेश पालन करके वो खुद ही ले लेता है, उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है। और वो कितनी दूर चला जाए उसको लाभ वहीं पर पहुंचा दिया जाएगा अगर आदेश पालन आप करते हो। संत मत में नज़दीकी दूरी कुछ नहीं,
केवल वचनों को मानने के लिए। तो मान लीजिए आप कितनी दूर चले जाओ वहीं लाभ आपको मिल जाएगा, और मिल रहा लोगों को, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम जब नियम पालन नहीं करते हो तो तुमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और तुम ये भी समझ रहे हो कि यहाँ कुछ है ही नहीं। है तो सब कुछ, लेकिन तुम्हारे पास लेने का भाव नहीं है, तुम्हारे पास लेने का की युक्ति नहीं है। तुम लोग लेने के लिए कुछ करते ही नहीं हो। मनमानी तरीके से कोई चीज़ मिलती नहीं है, वो तो देने वाले के अनुसार मिलेगी। अगर देने वाला खुश है, तुम कहीं चले जाओ, कितनी दूर निकल जाओ, वहीं भेज देगा, और ऐसे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये महाशिवरात्रि का जो कार्यक्रम है वो परिवर्तन का कार्यक्रम, कि नए सिरे से कैसे सत्संग को बदला जाए, ताकि लोगों के विचार बदल जाए, लोगों की नीयत बदल जाए, लोगों का भाव और भक्ति सब बदल जाए, और ताकि आपको कुछ मिलने लगे। नहीं तो घर के न घर के रहे न घाट के रहे, घर से भी छूट गए, परिवार भी छूट गए, और यहाँ से भी छूट गए। तो मतलब क्या हुआ? इतने दिनों से यही तो आप कर रहे हो, ये मैं देख रहा हूँ। तब मुझको ये मजबूरन आप सबके परमार्थी लाभ के लिए ये व्यवस्था बदलनी पड़ी। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। एक समय सारणी बना दी जाएगी। इतने बजे पर प्रार्थना, इसके बाद मतलब सुमिरन ध्यान भजन, इसके बाद 1 घंटे का सत्संग। उसमें बीच में आपको टाइम मिल जाएगा, कोई भाषा तुम जाना, कोई कुछ है तो उसके मतलब भजन के 1 घंटे बाद तुरंत आपको सत्संग पर बुला लिया जाएगा, और वहीं से प्रसाद की देखो। प्रसाद है असली वचन, दया, आशीर्वाद, इसको प्रसाद के। ये तो आपको दे दिया जाता था, लेकिन उसका भी विधान रखूँगा। महीने में 1 दिन, 1 दिन महीने में जो सत्संग थोड़ा सा वचन मतलब मैं नहीं आपके कान तक पहुँचाऊँगा, और प्रसाद वितरण भी करूँगा, लेकिन महीने में 1 दिन। वो शायद निश्चित हो गई है, हर महीने की पूर्णमासी को सत्संग होगा, उसमें प्रसाद दिया जाएगा, लाची दाना। उसको आप संभाल के रखिए, ये तुम्हारे काम आएगा। ये लड्डू फड्डू अतासे बतासे ये तो भूल भ्रम था, ये तो लोगों को एकत्र करने के लिए और बाल बच्चों के लिए रखा। प्रसाद का मतलब है लाची दाना, जो गले के नीचे न उतरे, उसको प्रसाद कहते। वो तो आदेश पालन का नाम प्रसाद है। जो दिया दिया जो वही प्रसाद, जो दिया। अब ये सब झगड़ा करते, हमको लड्डू नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला। हमने कहा अरे रुको रुको, सारी व्यवस्थाएं मैं स्थगित कर दूंगा, ये झगड़े सब खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर प्रसाद का भाव पैदा हो जाएगा। अभी नहीं पैदा है, अभी तो तुम लड्डू के चक्कर में हो। लड्डू कोई पेट भरने के लिए थोड़ी आए हो, कोई नाश्ता करने जलपान करने के लिए आए हो। अरे प्रसाद लेकर अपने मन की शुद्धिकरण करो, अपनी आत्मा की पकाई सफाई करो। इसके लिए प्रसाद वो महीने में 1 बार, 1 दिन पूर्णमासी सत्संग के बाद, इसके बाद नहीं। इसके बाद कोई प्रसाद का कुछ। जब यहाँ से प्रेमी चलेगा तब इच्छानुकूल उसकी सेवाओं का कोई न कोई रूप में प्रसाद दे दिया जाएगा, आने पर नहीं, जाने पर। इस बात का बराबर ध्यान रखिए। धीरे धीरे सब यूट्यूब पर डाल दो, पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों को पता चल जाए कि सत्संग में क्या परिवर्तन हुआ, सत्संग किसे कहते हैं, सत्संगी किसे कहते हैं, सेवादार किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं। ये सब जानकारी मैं आपको अभी इस कार्यक्रम में दे दूँगा। जो महाशिवरात्रि का राष्ट्र कार्यक्रम होने जा रहा, इसमें सब ये जानकारी का ही कार्यक्रम, सब तरह तरह की जानकारियाँ। जो भूल चूक हो गई या आप भी कर रहे हो उसमें सुधार करो, नहीं तो खाली आए खाली लौट जाओगे। ना ये मानव जीवन मिलेगा, ना ये सत्संग मिलेगा, ना कोई महिमा, ना गुरु महाराज मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल खाली रह जाओगे। इन बातों को ध्यान कर देकर मैंने व्यवस्था परिवर्तन की बात सोची है। बहुत दिनों से मैं छूट दे रहा हूँ आपको, अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, अब जान जाए। वो समझते रहे तो कुछ नहीं जानते, वाह वाह वाह, सब ऐसे ही हैं। और तुम इसी खाने पीने में समय गंवा दिया और आपको कुछ नहीं मिला। कितने दिनों में तो तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? कि तुम आदेश नहीं पालन कर, तुम मनमानी तरीके से रहना चाहते हो। इसलिए भाई जिन प्रेमियों को मनमानी तरीके से रहना है वो आश्रम में नहीं रहेंगे, अपने घर जाओ,
अपने बाल बच्चों में रहो, अपने बाल बच्चों की खिदमत सेवा के लिए खेती दुकान दफ्तर जिन्हें व्यापार करो। तुम्हारे बस का सत्संग नहीं है और न तुम कर पाओगे। मैंने जो व्यवस्था बनाई 2 साल हो गए लगभग कि भाई जो प्रेमी आवे वो अपनी व्यवस्था में आवे, ताकि किसी का बूझा न लगे, न भोजन का, न रहने का, ठहरने का, न कोई आधा सामान का। एक तो तुम इतना कुछ कर ही नहीं पाते हो, जो सामान का आधा कर दो। मैंने व्यवस्था बनाई, उसमें नाराज़गी पैदा करके लोग हट गए, बैठ गए। तो ऐसे तुम जीवन में कुछ नहीं पाओगे। यहाँ नाराज़गी का तो विषय ही नहीं, यहाँ तो परमार्थ है, सबके हित का विषय। कैसे तुम्हारा हित होगा, कैसे तुम्हारा भला होगा, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा, पाप कर्मों से तुम्हारी निवृत्ति कैसे होगी, उसकी तैयारी यहाँ की जाती। लेकिन तुम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, तुम उसका अर्थ उल्टा लगाते हो, तभी आप सब लोग इधर उधर हो गए। तो मैं ये सब उस कार्यक्रम में पूरी जानकारी दे दूंगा आपको। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो जो सत्संग की 3 विधाएं हैं, सत्संग, सेवा और भजन, इनका समय निर्धारित होगा। धीरे धीरे इतना सख्त हो जाएगा, अगर आप समय पर नहीं पहुंचोगे तो सत्संग स्थल के दरवाजे बंद हो जाए, फिर आपको अंदर प्रवेश नहीं होने दिया जाए। और वो भी आपके सिर पे टोपी, बदन में छतरी, कंधे पर झंडा, ये तुम्हारी पहचान, तुम्हारी मर्यादा है। अगर ये नहीं है तब भी आपको सत्संग में प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी बात, आपके पास 4 मीटर मुंजामा ओढ़ने बिछाने का होना चाहिए, अपना थाली लोटा गिलास होना चाहिए और एक साथ में खुरपी होनी चाहिए। इतना सामान जब देख लिया जाएगा तब आपको सत्संग में प्रवेश होने दिया जाएगा। इसे कान खोल के सुन लीजिए और सब जगह इसको प्रसारित कर दो, डाल दो यूट्यूब पर, सब पहुंच जाए। ये सब अनिवार्य है, तुम्हारी कोई पहचाने नहीं, ऐसे घूम रहे हो, न तुम्हारे सिर पे टोपी है, न बदन में छतरी है, न कंधे पर झंडा है। जो तुम्हारी मर्यादा, जो तुम्हारी पहचान किसी के पास तो है नहीं। ऐसे तुम कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई बात हो गई तो तुम्हारी मदद कौन करेगा, कौन जानेगा तुम कहाँ के कौन हो। तो कम से कम बड़े कोई भी साबित करो कि हम जय गुरुदेव में हैं, लोग तुमको जय गुरुदेव कहें, ये कितनी बड़ी बात है। जय गुरुदेव शब्द प्रभु के लिए है, तुमको देखकर लोग प्रभु की याद करें, इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन तुम्हारी समझ में अभी तो कुछ नहीं है। मैं 20 साल से बोल रहा हूँ, कितनी परेशानी उठाई, कितना समय दिया है, लेकिन तुम्हारे किसी के अंदर एक भी बात, कोई भी सत्संगी अभी बना नहीं है। और बार बार बीच बीच में मैं कहता था कि सत्संगी बनाए जा रहे हैं, क्या तुम उस लिस्ट में हो, ताकि तुम बनने की तैयारी में, तुम तो बिगड़ने की तैयारी में हो। इसलिए अब सारे विभागों में परिवर्तन करूँगा। कृषि विभाग है, गौशाला तो बहनों का है, वो तो रहेंगे, वो सेवा करेंगी, तो उनका है, करती रहेंगी, अच्छी बात है। लेकिन खेती का विभाग है, ट्यूबवेल विभाग है, अन्य और बहुत से विभाग अभी जानकारी दूंगा आपको। उनके विभागों में परिवर्तन करूंगा और वो हर 3 महीने के बाद उनमें बदलाव करूंगा। एक ही आदमी नहीं रहेगा और सब पर, तुम्हारे पास 6 आश्रम हैं, वो सारे आश्रम तुम्हारे हैं और सब आश्रमों पर आपको मौका मिलेगा तो आश्रमों की जानकारी मिल जाएगी, किस आश्रम में क्या कमी है, क्या कैसे उसकी पूर्ति की जाए। इसलिए मैं ये परिवर्तनशील बन जाएगी तो हर प्रेमी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि हमें भाई क्या करना। अभी तुमको ये नहीं मालूम करना क्या, करना तो मिट्टी डालोगे रोने लगे, कर ये करोगे होने लगे, ऐसा नहीं। जिम्मेदारी के साथ हर आश्रम की जिम्मेदारी 5-5 लोगों में दी जाएगी। उन 5 लोगों के नाम मैं आपको सब बता दूंगा, कौन कौन लोग किस तरह से क्या क्या सेवा करेंगे। एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति तो बिगड़ जाता हो, वो समझता बस हमारा, उसमें वो बिगड़ जाता, बजाय बनने के बिगड़ जाता, बजाय परमार्थ की सेवा मिलने के उसकी सेवा समाप्त हो जाती। इसलिए ऐसा काम कोई नहीं करूँगा जिससे प्रेमी का नुकसान हो। अब वो ना समझ पाओ बात आपकी अलग, तो इन बातों को ध्यान में रखिए और पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों को ये जानकारी दे दीजिए। वो किसी मत का हो, इससे मतलब नहीं है। अगर गुरुमुख है तो उसको इसकी आवश्यकता है, तो बता दीजिए आप। तो लोग ये तो नहीं कहेंगे कि भाई जो जानते थे नहीं जानते थे, चलो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बाबा जी जानते थे, उन्होंने क्यों नहीं बताया। इसलिए मैंने सब कुछ करा के दिखा दिया। परमार्थी सेवा हिंदुस्तान में कहीं नहीं चलती, वहाँ पर चल रही, करके दिखा दिया हमने और काम भी आपके सामने। देखिए आप किस तरह से
किस तरह से लोग लगन के साथ करते, रात और दिन करते। ये छोटी मोटी बात नहीं है, आगे इसी का तो इतिहास है। इतिहास सब बन रहा, ऐसा नहीं जो बोला जा रहा है ये भी इतिहास है। आप नहीं माना ये भी इतिहास, उस समय के प्रेमी ने इतना समझाया गया, किसी ने माना ही नहीं, इसीलिए सब खाली खाली रह गए। तुम शिकायत नहीं कर सकते हो कि हमको कुछ मिला नहीं, क्योंकि तुमने मिलने पाने वाले काम नहीं किया। अपनी इच्छा अपनी मनमानी तरीके से यहाँ रहते हो, जो काम नहीं करना जो सब काम करते हो, तो ऐसे तो कभी भला नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। चाहे जीवन भर पढ़े रहो, यहाँ पढ़ने का लाभ नहीं है, यहाँ नियम और कानून कायदे से रहने पर ही कुछ मिलेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। भगवत वचन पर इसके बाद 1 घंटे का मौका भी मिलेगा, तो इसके बाद सत्संग होगा। सत्संग वचन जो आपको मैंने पहले सुनाए 20 वर्ष आप भूल गए, उनकी मैं फिर से याद करूँगा, और एक नहीं पूरे हिंदुस्तान के प्रेमी को याद करूँगा, क्योंकि ये सत्संग कहीं नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत किताबें तो हमें पढ़कर लोगों ने इधर उधर सुन लिया है, लेकिन ये जितना मैंने 20 वर्ष हिंदुस्तान में प्रसारित किया हूँ, ये सब देख करके समझ कर सोच के किया हूँ। इसलिए ये कोई पढ़ाई लिखाई का विषय नहीं था, ये अनुभव का विषय था। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इसलिए देश के समस्त गुरु प्रेमी गुरु भक्तों से हमारी प्रार्थना है कि समय बहुत खराब है। अब सब लोग एकजुट होकर अपने आत्मिक कल्याण की बात सोचो। अपनी अपनी बात तो आपने सोची, पैसा मिल जाए, जमीन मिल जाए, आश्रम मिल जाए, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो क्षणिक चीज है। अब अपने अपने आत्म कल्याण की बात सोचो। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। न समय जा रहा है, ये दोबारा मिलेगा नहीं आपको। बहुत दिन हो गया है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, पद मिल जाए, तो जिनको मिला वो क्या ले गए? क्या उन्होंने उससे कोई लाभ उठाया है? इसलिए तुम परमार्थी डगर पर चलते हो। आपका वास्तविक लाभ है जीवात्मा का कल्याण। वो तो आपने कभी सोचा नहीं। वो अगर सोचा होता तो मथुरा की बनी व्यवस्था बिगड़ती नहीं। केवल स्वार्थी तत्वों के कारण वो सब व्यवस्था बिगड़ गई है। इन स्वार्थियों का कोई काम नहीं है, ना ये स्वार्थी कभी अध्यात्म में थे, ना है, न आगे कभी रहेंगे। इसलिए इनसे थोड़ा अपना पीछा छुड़ा लो और अपने आत्मिक कल्याण के लिए लग जाओ। आत्मा के कल्याण के लिए मानव तन मिला है, गुरु मिला है, गुरु ने नामदान दिया है, सेवा भाव हमें हमारे अंदर पैदा किया कि किसी तरह से हमारी आपकी जीवात्मा का कल्याण हो। बार बार इस मृत लोक मंडल में 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में आना जाना न पड़े, यही हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए और यही गुरु की मर्यादा है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जितने आश्रम अपने हैं, वहाँ के जितने जिम्मेदार हैं, उस सब के लिए यही आदेश है। ऐसा नहीं कोई सतपुर धाम के लिए मैं आदेश कर रहा हूँ, ये तो मैंने संपूर्ण हिंदुस्तान के गुरु प्रेमियों के लिए कहा हूँ। और फिर तो अपने लोग जिन जिन आश्रम में आवास कर रहे हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी है उन आश्रमों को सुचारू रूप से चलाएं, नहीं तो तुम्हारे पर कर्मों का बोझा लग जाएगा। तो तुम्हारी जिम्मेदारी पर कितने जीवन, यही तुम्हारा वचन है। अगर उन वो जीव सही तरीके से सेवा नहीं पा रहे हैं और सही तरीके से रह नहीं पा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हर आश्रम की जिम्मेदार, चाहे वो दयाल आश्रम हो, चाहे वो ज्ञानाश्रम हो, चाहे सद्गुरु धाम हो, चाहे भी नया शिवाश्रम आपका बना हुआ है, इन सबकी एक ही बात, एक ही कानून सबके लिए, ऐसा नहीं कोई अलग अलग। तो जानकारी सबको दे दीजिए आप।